हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग होने के कारण ये रीडिंग आपको कहते हैं ना, जैसे मान लो आपके सामने आई पर आपने ये देखा कि अरे यार ये तो 5 महीने पहले की रीडिंग है। तो अगर ये आपके सामने आई है ना, तो फिर वो एनर्जी उसी समय की है। फिर ये 5 महीने पुरानी एनर्जी नहीं है, फिर वो उसी समय की एनर्जी है। तो इसलिए अगर आप इस रीडिंग तक जब भी पहुंचोगे तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास आज ना एक व्हाट्सएप आया था जिसमें किसी ने बोला कि मैम ये ना रीडिंग मुझसे पूरी रेजोनेट हुई है, पर ये रीडिंग ना मैम 7 महीने पुरानी है। मैंने कहा अब ये चाहे जितने महीने पुरानी हो, ये आपके लिए है। तो मैंने कहा आप ये चीज आपको भी बताऊं कि बाई चांस आपके सामने भी आ रही है और आप उसको देख रहे हो और उसमें टाइमिंग दिख रहा है कि वो बहुत पुरानी, तो वो आप तक आनी थी, इसलिए वो इतने टाइम बाद आपके सामने आई ना, है ना। नहीं तो रीडिंग तो मैं रोज अपलोड करती हूँ, वही क्यों आपके सामने आई, तो कुछ रीजन होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। चैलेंजिंग टाइम्स, मैनिफेस्ट, ओके। देखो यहाँ पर अगर पहला कार्ड देखा जाए ना, तो आपसे अटेंशन ना मिलना या आपसे किसी तरीके का कंफ्लिक्ट हुआ, तो वो चीज ना, एक होता है ना, ईगो हर्ट हो जाती है कि अरे यार ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। अरे यार इस इंसान ने अटेंशन क्यों नहीं दी। अरे इसने कमेंट क्यों नहीं किया। अरे इसने लाइक क्यों नहीं करी फोटो। अरे इसने उस दिन फोन किया, उसके बाद फोन ही नहीं किया। वो चीजें माइंड में रहती है ना, ये वो है एनर्जी कि इस इंसान को बहुत ज्यादा कंफ्लिक्टेड फील हो रहा है कि इसने अपने जोन में भी रह के देख लिया, इसने अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट बना के भी देख लिया, इसने दिमाग चला के भी देख लिया, इसने मैनिपुलेशन भी यूज करके देख ली, इसने माइंड गेम भी खेल लिए। बट ऐसा क्या हो गया कि आपने अटेंशन देना बंद कर दिया या आपने चेज करना बंद कर दिया, तो इस इंसान की वो जो जो एक इंसान यहाँ हो और वो यहाँ आ जाए, आसमान पे जो इंसान चढ़ा हुआ हो, उस इंसान को अचानक से ये बता दिया जाए कि भाई जरूरी नहीं है कि एक बार या 2 बार कोई इंसान बर्दाश्त करेगा, तीसरी चौथी बार कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो उस इंसान को आपने एकदम से धरती पे लेके आ गए, आप वो अर्श पे थे, आप उनको फर्श पे ले आए, तो वो ईगो हर्ट हो जाती है ना, कि वो एनर्जी है, ठीक है। चैलेंजिंग टाइम्स देखते हैं। क्या कहा था मैंने, क्या कहा था कि इनको लग रहा है यार ये इंसान तो आ ही नहीं रहा, ये इंसान तो अटेंशन दे ही नहीं रहा, ये इंसान तो अपने ही जोन में है, जिस इंसान का वेट है वो इंसान तो अटेंशन दे नहीं रहा। अब उसको लग रहा है कि यार ये तो लाइफ बोरिंग हो गई, ये तो यार ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो उसे ये लग रहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे, आप तो आओगे ही आओगे, बट आपने ना आके इस इंसान को कहीं ना कहीं रियलाइज करा दिया कि हम्बल होना कितना जरूरी है, बैलेंस्ड एनर्जी में बात करना कितना जरूरी है, स्टेबिलिटी के साथ किसी इंसान के साथ डिस्कशन करना कितना जरूरी है कि स्टेबल हो। आपके एंगर को, आपके गुस्से को, आपको जरूरी नहीं है सब बर्दाश्त कर ले, और कोई 1 या 2 बार बर्दाश्त करेगा, बार बार बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। तो इस इंसान को फॉर श्योर आपने ये चीज तो सिखा दी, हाउ टू टॉक, और या फिर कहीं ना कहीं किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। टॉक तो चलो छोड़ दो, बिहेवियर भी तो एक नाम, बिहेवियर नाम की तो कोई चीज होती होगी, ये वो यहाँ सिखा दिया। अगर आप चेज नहीं कर रहे हो तो
ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये इंसान वेट कर रहे हैं, इनके पास, मैंने आई थिंक कई बार बोला है कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में ऐसा होता है कि ऑप्शंस हैं उसके पास, और यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, लोग हैं उसकी लाइफ में, बट उसको ये लग रहा है कि यार ये एनर्जी नहीं आ रही, ये इंसान अप्रोच नहीं कर रहे, ये इंसान बात क्यों नहीं कर रहे, जो इंसान चाहिए उस इंसान के साथ तो चीजें सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही, रिकवर नहीं हो रही, वापसी नहीं हो रही उस इंसान की। और ये चीज उसको दिल में नहीं ठेस पहुंचा रही है, उसकी ईगो, उसके दिमाग को ठेस पहुंचा रही है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, rest and reconsider, opportunity beckons। ये दोनों ही एनर्जी ऐसी है जहां पर इन्हें लग रहा है ये ना बहुत दूर तक आ चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, रिश्ते में बहुत सारे टेक्निक्स टेक्ट्स अपना चुके हैं, बहुत हद तक अपने आप को कहते हैं ना अकेला ही पाया है हर बार इस रिश्ते में। और इन्हें लग रहा है कि इनकी फैमिली नहीं समझ रही है, इनका वर्क प्लेस पर ज्यादा कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, इनको इनकी डिजायर्स हो सकता है पूरी नहीं हो रही है, जहां पर हो सकता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया या इमोशनल वर्ल्ड हो गया, दोनों में से किसी भी एनर्जी में ऐसा है नहीं जहां पर ये बहुत हैप्पी हो। तो राइट नाउ में एक ऐसी एनर्जी है जहां पर इन्होंने पॉज लिया हुआ है, और ये बहुत सारी पुरानी जो आपकी मीटिंग्स हुई हैं, अब या तो ये फिजिकल मीटिंग हुई है, मिले हो आप लोग, या फिर कुछ लोगों के लिए ये मीटिंग्स आपकी वीडियो कॉल पर हुई है। मीटिंग होना, मैं कॉल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टेक्स्ट की बात नहीं कर रही हूँ, आपका 1 to 1 कनेक्ट होना, जहां पर या तो आप वीडियो कॉल्स पे कनेक्ट हुए हैं या फिर आपने फेस टू फेस बात करी है, बैठकर डिस्कशन करा है, उन चीजों को ये बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। एंड इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये थक हार चुके हैं, ये थक हार चुके हैं आपको समझा समझा कर, या आपको अप्रोच कर करके, या फिर आपके माइंड से पुरानी कुछ चीजों को निकालने में। अब ये वो आपके मन में डाउट हो, चाहे आपके मन में इनको लेकर किसी चीज का गुस्सा हो, वो उस चीज को रिकवर नहीं कर पा रहे। कि मतलब एक होता है ना कि आप आपने कुछ लिखा, आपसे वो मिस्टेक हो गई, अगर वो पेंसिल से है तो मिट जाएगा, बट अगर वो पेन से है तो वो मिटाना मुश्किल हो जाएगा। ये वो एनर्जी है कि बहुत लाइट एनर्जी नहीं थी जब आप लोगों के बीच में कुछ बातचीत हुई है या कोई डाउट्स हुए, तो वो आपने बहुत लाइटली नहीं लिया था, आपको बहुत बुरा लगा था और आप वो चीज अपने मन में लेकर बैठे हुए, और जिसको वो रब नहीं कर पा रहे हैं, जिसको वो कहीं ना कहीं अब निकाल नहीं पा रहे आपके मन से, आपके मन में बातें बैठी हुई हैं, तो उनको लग रहा है कि यार ऐसा क्या हुआ है कि जो इतनी सारी मीटिंग्स हो गई, इतना सब कुछ डिस्कशन हो गया, बट ऐसा क्या है जो चीजें अभी ठीक नहीं हो रही हैं आप दोनों के बीच में। ओके, कहाँ ये गलत जा रहे हैं, या कहाँ पर इन्होंने जो है कुछ इनिशिएट नहीं लिया, या इनको क्या करना चाहिए, तो इन्होंने बहुत एक पॉज ले रखा है अभी। ओके, सी द कार्ड फिक्स, 3 ऑफ पेंटिकल चीजें फिक्स करने की बात करता है, कि मतलब वो सारी, और ये मीटिंग की भी बात कर रहा है, देखो ये 3 लोग मिलकर कुछ डिस्कशन करना या कुछ बनाना है ना, तो इन्होंने फॉर श्योर जितने भी आपकी मीटिंग्स हुई हैं, चाहे ऑनलाइन हुई हो, चाहे वर्क प्लेस पर हुई हो, चाहे ऑफलाइन हुई हो, जो भी मतलब एक होता है ना कि डिस्कशन जहां पर आप लोगों के बीच में हुए हैं, वहां क्या लैक रह गया, वहां पर क्या ऐसा रह गया जो अभी भी छूट रहा है, क्या चीजें ऐसी हैं जो अभी भी शायद आप लोगों की पकड़ से छूट रही हैं, तो उन चीजों पर ये कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहे हैं। दूसरा, ये एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये अपने आप को ना कुछ लोगों के बीच में रख के हील कर रहे हैं अपने आप को, कि इनको शायद हो सकता है कम्युनिटी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या कम्युनिटी इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये फ्रेंड्स के साथ हैं, फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कलीग्स के साथ हैं, कलीग सपोर्ट नहीं कर रहे तो फैमिली के साथ है, किस कुछ लोगों के साथ ये ना अपने आप को थोड़ा सा पॉज लेकर एक साइड लेकर चले गए हैं। मैं बताती हूँ कैसे, जैसे मानो आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है, वो अलग हैं, और अलग रहते हुए या तो वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा चिल पिल कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स, अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं, या फिर वो किसी ऐसे सोशल सर्कल में हैं जहां पर उनको
हील होने को मिलता है, जिनसे डिस्कस करके उनको हीलिंग मिलती है। मान लो आपने किसी से बात करी अपने बारे में और आपके वो फेवरेट इंसान है, उनसे बात करके आपको हीलिंग मिलती है। मैं पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, आपके परिवार में कोई है, आपके फ्रेंड कोई है, आपके आपके कलीग कोई है, आपके क्लासमेट कोई है, जिनको आप सब कुछ बता देते हो, आपके बेस्ट फ्रेंड है जिनको आप सब कुछ बताते हो, उसके बाद आपको लगता है आप हील हो गए। तो ये एक ऐसे ऐसे सर्कल में कहीं पर है जहां पर ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पॉज दे रखा है, चीजों को फिक्स करने के लिए अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप को आप कह सकते हो इस रिश्ते से पॉज दिया हुआ है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। एंड विद द अपॉर्चुनिटी बैकॉन्स, मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल दूं, ये ग्लोब की एनर्जी है, यहाँ इन्फानाइट का साइन है। दे हैव एवरीथिंग, सब कुछ है उनके पास, चाहे आप पैसा कह लो, चाहे ऑप्शन कह लो, चाहे फैमिली कह लो, चाहे प्यार कह लो, है उनके पास। बट दे आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, या फिर आपकी तरफ से भी अब आप अप्रोच करो, आप सॉरी अपॉलॉजी कर दो, इस तरीके के माइंडसेट में है। ओके, सब कुछ होते हुए भी जब कमी लगती है ना, ये वो एनर्जी है। सिंपली लव। ओके, द शाइन कार्ड। सिंपली लव की एनर्जी ये बताती है कि इनको ना आपके साथ बिताया हुआ समय बहुत याद आ रहा है, और वो जो समय है ना उसमें कोई भी, मैं बता दूं, प्रॉब्लमेटिक वाली सिनेरियोज नहीं याद आ रही हैं, अच्छी चीजें याद आ रही हैं, अच्छा समय, एक एक कनेक्शन सा फील होता है कि एक बॉन्ड तो है, एक अंडरस्टैंडिंग तो है, एक कहीं ना कहीं आप उसको समझते तो हो, वो आपको समझे ना समझे एक अलग बात है, आप उसको समझते हो, उसको ये इस चीज की क्लैरिटी है, बिकॉज शाइन कार्ड इज हियर। उसको ये लगता है कि आप हो ना, शी और ही ये जो भी है, ये प्रोटेक्टेड है, ये सेफ है। ठीक है, शी, सी द कार्ड एस ऑफ कप्स, पता नहीं शी क्यों निकलता जा रहा है मुझे, एंड सी द सिक्स ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, एक सोल कनेक्शन तो फील करते हैं, और उनको लगता है कि आप हो तो कुछ डर की बात नहीं है। ठीक है, आप उनका एक सेफ जोन हो, एक कंफर्ट जोन हो आप उनका। ठीक है, आपने बहुत हेल्प, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा सपोर्ट, बहुत ज्यादा काइंड एनर्जीज उनको दी है, और कहीं से तो कहीं पहुंचाया है आपने इनको। ठीक है, एंड नाउ द एस ऑफ कप इज लाइक कि बहुत प्योर कनेक्शन रहा है आपका, आपकी तरफ से बहुत प्योरिटी दिखी है। ठीक है, आपको विजिट करना तो है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए 6 दिनों में विजिट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अगले 6 हफ्तों में विजिट हो सकता है, आप मिल सकते हो। ये विजिट के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है इनकी वापसी हो अगले 6 हफ्तों में, वापसी इन द सेंस कि इस जोन से निकल जाए, जहां पर उन्होंने पॉज ले रखा है ना, उस जोन से बाहर आ जाए। आपके लिए नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखो इस पे अगर मैं देखूं, वर्क ऑन एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, फ्लॉज एंड ऑल,
मैं इसमें बॉडी शेम को नहीं देख रही हूँ, मुझे इस कार्ड में जो एनर्जी नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है जो मैंने कहा था कि इस इंसान को अपने फ्लॉज नजर आ रहे हैं कि कैसे बात करनी चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फॉर श्योर इस इंसान को ये लगता है कि शायद ये अब उतने अट्रैक्टिव नहीं रहे हैं कि आप इनको इतनी अटेंशन दो, ठीक है। डिमांडिंग, जब मैंने कहा था कि आपको आपके पर्सन को ये लगता है कि कहाँ क्या रह गया यार, कहाँ क्या मतलब क्या छूट रहा है, क्या चीज है जो मैं नहीं फिक्स कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। तो हो सकता है इनको ये लग रहा है कि और लोग तो यार डिमांडिंग हो ही रहे हैं, आप भी उतने डिमांडिंग हो रहे हो, ठीक है। अनसोशल, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने कहा था कि वापसी हो सकती है, तो हो सकता है ये अनसोशल हैं अभी बट ये सोशल होना स्टार्ट करेंगे विद इन द 6 वीक्स, ओके, और 6 डेज, ओके। क्योंकि ये पॉज की एनर्जी मैंने कहा था सबसे ही पॉज है, सबसे ही थोड़ा सा अभी डिटैच है, और कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जहां पर इनको हीलिंग मिलती है ना। सो हो सकता है सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हैं, बाकी किसी से ज्यादा इनकी है नहीं बातचीत। पुरानी बातें पकड़ के बैठने की गंदी आदत है इनकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको अप्रोच तो करें बट एक वॉल क्रिएट करके आप और ये बात कर रहे हैं, बट वो जो डिस्कशन होना चाहिए और जहां पर बीच में ईगो आ जाए या जहां पर बीच में ये आ जाए कि मैं क्यों सारा सच बताऊं, मुझे तो पहले इस इंसान के सारे सच को सुनना है, ये वो एनर्जी है। सो हो सकता है विद इन 6 डेज टू 6 वीक्स में आपसे ये इंसान मिले, ठीक है, या बात करें। मुझे ज्यादातर तो मिलने की एनर्जी नजर आ रही है। इट्स अ बिग यस, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है 2 हफ्ते, मतलब 6 वीक्स में तो 2 हो चाहे 1 हो चाहे 4 हफ्ते हो, 6 वीक के अंदर अंदर जितने भी हफ्ते आ रहे हैं उसमें से कभी भी हो सकता है। तो कुछ लोग ले हो सकता है विद इन द 2 वीक्स भी हो जाएगी, और ये मीटिंग है आपकी, मिल रहे हो आप। चलो थर्ड पर्सन सिनेरियो के लिए दूसरा डेक लेते हैं, ओके। नेम इनिशियल्स मैं एंड में लूंगी, ओके। थोड़ी सी डिटैचमेंट, थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा सा अपने आप को चिल करना, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना, कहीं ना कहीं कुछ नए लोगों से, नए एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना, और किसी दोनों शायद एक किसी कंपनी में एक साथ हैं या फिर किसी कोचिंग में एक साथ हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। एंड यहाँ पर द चैरिटी कहता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ डिसीजन बनाना है, लेट्स चेक क्या डिसीजन बनाना है। डिसीजन ये बनाना है कि क्या फ्यूचर के लिए ये इंसान ठीक है या कोई और, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो के बाद फैमिली सिनेरियो चेक करते हैं। फैमिली में कोई है जो अंदर ही अंदर तो यही चाहता है कि आपको कर्मा मिले, ठीक है, और ट्रस्ट भी नहीं करते हैं आप पे फुली, ऐसी एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखो फैमिली में भी आई है ये बात कि वो थोड़ा सा पॉज लिए हुए हैं एक नई शुरुआत से पहले, ठीक है। फैमिली भी यही सोच रही है कि उन्होंने बहुत एक्शंस ले लिए, बहुत बिना सोचे समझे
सिनेरियोज में बार बार चीजें ठीक करी हैं, अब पॉज में है फैमिली, पॉज एनर्जी। क्लियर रहो, क्लियर क्लियर कि या तो ये इंसान से प्यार करता हूं, करती हूँ, या फिर अपनी ईगो को रख लो आगे। क्लियर हो जाओ, बिल्कुल क्लियर। अनकंडीशनल प्यार क्या होता है? जिसमें फालतू में दूसरे वाली साइड पर आप डाउट ना करें, क्योंकि प्यार आपने किया है, प्यार आपने किया है। तो बी क्लियर, या तो आप प्यार करते हो या नहीं करते हो। अगर आप करते हो तो फिर सामने वाला जो भी है फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करो, ठीक है? फिर तो यूनाइट करो और बिल्कुल फिर सारी उम्मीदें छोड़ दो। ओके, अगर आप उम्मीदें रख रहे हो और अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं जैसा सोचता हूँ सोचती हूँ सामने वाला इंसान वैसा रहे, देन आप प्यार नहीं कर रहे हो, आप डील कर रहे हो। हमने किसी को 10 रुपए दिए और उससे हमें कुछ सामान मिला, तो हमारे को सेटिस्फेक्शन है कि चलो मैंने 10 दिए थे तो मुझे उसका सामान मिल गया। पर अगर हमने किसी को 10 दिए और उसके बाद हमने सोचा ठीक है रख ले, कोई बात नहीं, बढ़िया, मेरा कर्म मेरे साथ, मेरी एनर्जी थी कि मुझे तुझे 10 रुपए देने थे, मैंने तुझे दे दिए। जब आप दान करते हो, जब आप किसी को कुछ किसी के लिए करते हो, तो उम्मीद रखते हो ना जब आप वापस उससे, तो फिर आप डील करते हो कि मैंने ना परमात्मा, मैंने ना 4 लड्डू बांटे, अब मेरे ना एग्जाम में मुझे पास करवा देना। परमात्मा कहेगा मैं तेरे 4 लड्डू के लिए बैठा हूँ यार, ये बता। तो अनकंडीशनल नहीं कर रहे ना हम। तो यहाँ पर आपको अनकंडीशनल, या तो अगर आप हो रहे हो तो ठीक है, नहीं हो रहे हो तो फिर आप सौदेबाजी में रहो और फिर सामने वाले से भी वही आप जो है उम्मीद रखो कि वो भी मुझसे सौदेबाजी ही कर रहा है ना? रूड लग रही होंगी मैं, बट मुझे समझाना जरूरी है क्योंकि कार्ड ऐसे आए हैं। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन, ठीक है, बाय, ओम साई राम।